किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ज़माने को मत बदले, बदलना है तो खुद को बदले। हाय गाइस, मैं आरजे के अधिकारी टेक वन स्टूडियो से और आप सुन रहे हैं वो कहानियाँ जो सोचने पे मजबूर कर दें। एक छोटी सी कहानी, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी अपनी फ़्लाइट के लिए लेट हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी वो। और जब वो अपनी फ़्लाइट पे पहुंची, क्योंकि वो लास्ट पैसेंजर बची थी, जैसे ही वो अपने फ़्लाइट में पहुंची उसने जाके देखा कि उसके जो पास वाली सीट थी उसमें एक दिव्यांग व्यक्ति बैठे हुए हैं। दिव्यांग व्यक्ति के दोनों हाथ नहीं थे, वो उस जगह पे बैठे हुए हैं। तो उस लेडी को बहुत ही गुस्सा आया और बहुत ही ज़्यादा वो नाराज़ हुई कि अब मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जिनके हाथ पैर नहीं हैं, मेरे इतने बुरे दिन आ गए। तो यही सोचते सोचते वो नाराज़ होने लगी। उसके बाद उसने एयर होस्टेस को बुलाया। एयर होस्टेस को बुलाने के बाद उसने एयर होस्टेस से बोला कि देखो, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकती जिसके हाथ और पैर नहीं हैं, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे लोग। तो एयर होस्टेस ने मन ही मन में सोचा कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी जेंटलमैन लेडी है और ये इस तरीके की बात कर रही है, शोभा नहीं देता इनको। पर जब उसने एयर होस्टेस को ज़्यादा फोर्स किया तो उसने क्या किया, एयर होस्टेस ने उससे बोला कि मैम आप आराम से बैठ जाइए, हमारे लिए सारे पैसेंजर इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं अभी जाके अपने कैप्टन से बात करती हूँ, अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है मैं बिल्कुल बताती हूँ। उसके बाद लेडी वहीं पे खड़ी रही और जो एयर होस्टेस थी वो चली गई अपने कैप्टन से बात करने। काफ़ी देर बात करने के बाद जब एयर होस्टेस वापस आई, उस एयर होस्टेस ने उस औरत से बोला, लेडी से, खूबसूरत लेडी से, कि मैम आज पहली बार हमारे कैप्टन ने एक बहुत ही अलग फैसला लिया है कि किसी को इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास में बैठाने का। ये बात सुन के वो लेडी, बहुत जो खूबसूरत लेडी थी, वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब मेरी बात सुनी गई है। तो जो एयर होस्टेस थी वो उस लेडी के पास नहीं रुकी, वो सीधा उससे आगे निकल गई और वो लेडी, खूबसूरत लेडी, उसकी तरफ देखने लगी। और वो लेडी जो एयर होस्टेस थी वो सीधा जाके उस दिव्यांग व्यक्ति के पास जाके बोली कि सर आप उठिए यहाँ से, क्योंकि हम आपको इस इकोनॉमी से आपको बिजनेस क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास में आपको शिफ्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे जिसको इंसानियत की कदर ही नहीं है। तो ये सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे सब ने ताली बजाई, बहुत तेज़ ताली बजाई। उसके बाद जो वो दिव्यांग व्यक्ति थे वो खड़े हुए, उन्होंने बोला कि ये जो मेरे दोनों हाथ हैं ये मैंने कारगिल के युद्ध में गंवाए हैं। पर जब ये लेडी इस तरीके से बोल रही थी तो मैंने सोचा कि किस लिए हम लोग ऐसे लोगों के लिए कारगिल में अपने आप को शहीद करते हैं। पर जब आप लोगों की तालियां और कैप्टन की इस फैसले से मुझे अब मन में ऐसा लगा कि हाँ, सच में मैंने अपने देशवासियों के लिए अपने हाथों को गंवाया। तो ये बात सुनते ही वो लेडी शर्मसार हो गई, बिल्कुल ही चुप हो गई और वो किसी के सामने अपनी नज़र नहीं उठा पा रही थी। तो ये छोटी सी कहानी हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है कि ज़माने को ना बदले, बदलना है तो खुद को बदले। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी सीरत अच्छी है तो सूरत की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मेरी हाइट कम है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। अगर आपकी सीरत अच्छी है तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। पर्सनालिटी कोई मायने नहीं रखती कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते। आपका मन साफ है, आपकी सीरत है अच्छी, तो आप दुनिया में हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छा मैसेज देती है। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।